अरे तू चुप होता है या नहीं? तुझे जान से मार डालूंगा मैं, समझा तू? सिर्फ 17 साल की उम्र में आहिन को अपनी जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प निमंत्रण मिला। मुझे सड़क पर एक वेश्या मिली। उसने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने को कहा और मैं राजी हो गया। उससे संबंध बनाने के बाद मैंने उसे पैसे दिए। ये ऐसा पहला मौका था जब मुझे वेश्यावृत्ति और नाइट लाइफ के बारे में पता चला। और इस तरह आहिन उन्मुक्त सेक्स की दुनिया में फंस गए और औरतों के साथ नियमित संबंध बनाने लगे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब मैं शराब पीने या सेक्स के लिए न जाता हूँ। मैं ये काम लगभग हर रोज या फिर एक हफ्ते में 5 दिन तो करता ही था। आहिन जो कुछ भी कर रहे थे उसका संबंध उनकी पारिवारिक जिंदगी से कहीं न कहीं जरूर था। बचपन से ही मुझे कभी सुकून महसूस नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने कई बार शादी की और कई बार उनका तलाक हुआ। मुझे उनसे प्यार और देखभाल कभी नहीं मिली। आहिन कई साल तक उन्मुक्त सेक्स में लिप्त रहे और जब इस सब से थक गए तो अपनी गर्लफ्रेंड लीना से शादी करने की सोची। लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ 1 साल चली। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में जिंदगी में दर्द भर गया। खाने के वक्त हम जब भी साथ बैठते तो वो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती तो वो कहते, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? कैसा है खाना? बिल्कुल बकवास है। जब भी वो इस तरह के बिगड़े हुए मूड में रहते थे तो मैं वहाँ से हट जाती थी, लेकिन वो गुस्से में चीजें तोड़ने फोड़ने लगते थे। पत्नी लीना की छोटी छोटी गलतियों पर भी आहिन अपना आपा खो बैठते थे। मान लीजिए वो मुझसे कहती कि तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, या वो मुझसे परिवार के साथ रहने को कहती तो मुझे ज्यादातर अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बेवकूफ कहते थे, गालियाँ देते थे, भद्दे भद्दे शब्द कहते थे, लेकिन मैं सब कुछ सहती थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने मुझे एक अश्लील नाम से पुकारा तो मैंने आपत्ति की। आहिन हर रोज अपनी महिला मित्रों को बदलते रहते थे और उनकी जिंदगी का ये रवैया इसी तरह जारी था। मुझे लगता था कि जब घर में सुख शांति ही नहीं है तो मैं घर में क्यों रहूं? इसलिए मैं ये सुख बाहर जाकर खोजता रहता था। मैं एक सुबह जाता था तो दूसरी सुबह ही आता था। कभी कभी तो मैं घर में सिर्फ नहाने या कुछ खाने के लिए ही आता था। आहिन की इन खराब आदतों के बावजूद लीना कुछ नहीं बोलती थी। आहिन कई औरतों से रिश्ते बना चुके थे, लेकिन फिर भी लीना खामोश थी। मैंने ये बात उनके कुछ दोस्तों से सुनी। वो लोग इस बारे में मेरे सामने बात नहीं करते थे, लेकिन वो बाकी दोस्तों के साथ ऐसी बातें करते थे। मुझे नहीं मालूम कि आहिन और उनकी रखेलों के बीच संबंध कितना गहरा था। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। आहिन की ज्यादतियाँ सिर्फ उनकी पत्नी तक ही सीमित नहीं थीं। उनके बेटे को भी ये सब झेलना पड़ रहा था। अगर मेरा बेटा मेरी बात का जवाब न देता या उस पाठ को न समझता जो मैंने उसे पढ़ाया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मेरी पत्नी मेरे बेटे का पक्ष लेती थी। मुझे लगता था कि अब हमारे घर में शांति नहीं बची है। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बेरहम पिता हूँ। जब आहिन का बेटा रोना बंद नहीं करता था तो आहिन बहुत गुस्सा हो जाते थे। रोना बंद कर, मैं कहता हूँ रोना बंद कर। मुझे सर दर्द हो रहा है, रोना बंद कर। बंद करता है या नहीं? मैं अपने गद्दे के नीचे चाकू रखता था। मैंने चाकू उठा लिया और सोचा कि मैं इससे अपने बेटे को मारूंगा, लेकिन इस बीच मेरी पत्नी ने उसे बचा लिया। 2 साल तक अलग रहने के बाद उन्होंने फिर से अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने बड़े हो रहे बच्चों की चिंता थी। आहिन का बर्ताव अब भी पहले जैसा ही था, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में कहीं कोई शांति नहीं थी। हे परमेश्वर, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता। मैं भी किसी आम गृहस्थी की तरह जीना चाहता हूँ। मैं इस तरह जी नहीं सकता। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है? मैं जब डिस्को में शराब पी रहा था तो मैं सोच रहा था कि हे परमेश्वर, मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं इस तरह नशे में लड़खड़ाना नहीं चाहता। मैं थक चुका हूँ। ड्रग्स लेते हुए मैं परमेश्वर से गुहार लगाता था कि मैं इस तरह का क्यों हो गया। मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूँ।
हे परमेश्वर, आप मेरे सवालों का जवाब कब देंगे, कब देंगे? मैं परमेश्वर से एक ही सवाल पूछता था, जब आप दुनिया में मौजूद हैं, तो आप मुझे स्पर्श क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे कब चंगा करोगे, कब? लीना ने अपना धीरज नहीं खोया, लेकिन वो इसके अलावा क्या प्रार्थना कर सकती थी कि उनका परिवार दोबारा से भरा पूरा हो जाए। परमेश्वर, अब मैं इस सब को और नहीं सह सकती। मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ। प्रभु यीशु, अगर आप मेरे पति में बदलाव लाना चाहेंगे तो मुझे मालूम है कि आप उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हें एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बना सकते हैं। हे परमेश्वर, मेरे पति को उन्हीं लोगों के जरिए अपने आशीर्वचन दीजिए जिनसे वो मिलते जुलते हैं। जब आहिन पेस्ट्रीज बेच रहे थे तो किसी ने उनके साथ अप्रिय व्यवहार किया। मैं अपने एक दोस्त बेनी के घर गया तो उसकी पत्नी मुझसे कहने लगी कि आप स्मोकिंग बंद क्यों नहीं करते हैं? मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। कि ये किस तरह की गुस्ताख औरत है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मैं आज इसकी पिटाई कर देता, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर मैंने इसे नाराज किया तो ये मुझसे पेस्ट्री नहीं खरीदेगी, इसलिए मैं खामोश रहा। बेनी आहिन के नियमित ग्राहक बन गए। आहिन अक्सर बेनी से अपनी समस्याओं की चर्चा किया करते थे कि अचानक एक दिन आहिन को एक दिलचस्प निमंत्रण मिला। मुझसे कहा गया कि क्या तुम रियल मैन नामक प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहोगे? तो मैंने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं मैन हूँ? भाई, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। लेकिन आहिन ने बेनी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इस क्रिश्चियन कैंप को ज्वाइन करने से पहले आहिन ने एक बार एक रिकवरी फेलोशिप में हिस्सा लिया। यहाँ फादर के प्रेम, क्षमा भाव और चंगाई के बारे में बताया गया। आहिन आखिरकार ये समझ गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान प्रभु यीशु के बलिदानों को बर्बाद किया था। फिर सबने मिलकर उनके लिए प्रेयर की। मैंने खुद को बहुत ताजा दम और हल्का महसूस किया। मैं समझ गया कि परमेश्वर अब भी मुझसे प्यार करते हैं, वो अब भी मेरी कदर करते हैं। उन्होंने मुझे उन गुनाहों से आजाद कर दिया है जो मेरी आत्मा को जकड़े हुए थे, और उन्होंने मेरे पापों को कहीं दूर फेंक दिया। साथ ही मैंने अपने माता पिता को माफ कर दिया। मैंने अपने आप को तमाम बंधनों से मुक्त महसूस किया, जैसे कि ड्रग से, स्मोकिंग से, जुआखोरी से, बेईमानी से और एडल्ट्री से। प्रभु यीशु ने मेरे सब गुनाह मुझसे अलग कर दिए और मुझे आजाद कर दिया। और ऐसा चमत्कार सिर्फ वही कर सकते थे। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से भी उस व्यवहार के लिए माफी मांगी जो मैं उसके साथ करता आया था। जब आहिन घर लौटकर मुझसे माफी मांगने लगे तो मैंने कहा कि मैं तो उन्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ। मेरे दिल में उनके लिए जितना भी गुस्सा था वो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया था और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा भी था। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद अब मैं अपनी पत्नी को और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब वो हम दोनों को अलग ना करे। मैं उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय तक। अब वो बहुत ही सज्जन पुरुष बन गए हैं। इसकी वजह ये है कि अब वो परमेश्वर के रास्ते पर हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। अलबत्ता मैं प्रभु यीशु की आभारी हूँ। मैं आज जैसा भी हूँ उसका श्रेय प्रभु यीशु को जाता है। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से मैं बदला हूँ और जिस तरह से मेरा परिवार आज शांति और सौहार्द से रह रहा है, उसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है।